अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक सिस्टम पे एक कंप्लेन आ रही थी, उसी बाबत कॉल किया गया कि इसको 8 प्लेटों के साथ ये 6 किलोवाट PV 7500 प्रो लगाया गया है। वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर है ये, और इसके साथ लिथियम बैट है ये LD51। तो बहुत ही ज़बरदस्त इक्विपमेंट लगाया गया है, लेकिन कंप्लेन ये है कि इनका बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ऑन कॉल जब यहाँ पहुँचे तो इसमें जस्ट आम इंस्टॉलर के लिए एक तो ये कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो नहीं, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये बैटरी जो बिल्कुल इसके नीचे लगाई हुई है, ये आइडियल नहीं है। आपको इसको साथ यहाँ पे स्पेस है, आप उसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दें। अगर किसी वजह से भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो, ये वाला जो बिल्कुल नीचे DC ब्रेकर है 125 एम्पेयर का, तो ये भी उसके बिल्कुल नीचे लगा हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। ये डिस्टेंस मुनासिब है, ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर आप गौर करें तो इसकी डेट एंड टाइम भी बिल्कुल डिस्टर्ब थी, वो हमने अभी सेट कर दी थी। बहुत ज़रूरी है वोल्टॉन जो इन्वर्टर हैं उनकी डेट एंड टाइम प्रॉपर हो। अब जो एक और जो बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू है तो ये कि आप गौर करेंगे कि यहाँ पे BMS प्रॉपरली नहीं कनेक्टेड है, वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहक हो सकता है। और उसकी रीज़न ये है कि ये BMS ना होने की वजह से ये आप देख रहे हैं, ये बैटरी जो है उसकी सेटिंग इस तरह से की गई है कि सिंपल उसको लिथियम सेलेक्ट ही नहीं किया गया। आप सब जानते हैं कि 14 नंबर की सेटिंग में लिथियम सेलेक्ट होना चाहिए था, और वो बिल्कुल नहीं किया गया। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल इशू है, बाकी तो सारे माइनर चीज़ें हैं, क्रिटिकल इशू जो है वो आप देख सकते हैं कि BMS जो है वो प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं है। और अगर हम इसकी 14 नंबर की सेटिंग में जाएं तो आप देखेंगे कि ये पहले इसको प्रेस करना पड़ता है, फिर इसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो आप ये देखिए 14 नंबर की अगर हम सेटिंग में जाके देखते हैं तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे AGN सेलेक्ट हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम हमारी जो है वो लिथियम बैट है या पायलॉन, हम इसको कर सकते हैं यूज़ भी नहीं। पायलॉन भी, ये भी ठीक है, पायलॉन भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, या इसको लिथियम बैट LIB सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसको LIB सेलेक्ट करेंगे, चूँकि ये BMS प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, आल्दो उसमें ये वायर लगी हुई है, और यहाँ पे भी ये अगर आप गौर करें तो BMS केबल लगा दी गई है, लेकिन इसको कस्टमाइज़ नहीं किया गया। अगर आप थोड़ी देर में देखें तो ये एरर मोड में चला जाएगा। आपको हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं कि क्योंकि हमने सेलेक्ट तो कर दिया इसको, लिथियम पे तो ले गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी वहीं का वहीं है, क्योंकि इसका हमने BMS प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करवाया है, जिसकी वजह से ये 61 का एरर ज़रूर देगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, 2 से 3 मिनट के बाद ये अपनी सारे पैरामीटर्स को रीवैल्यूएट करता है, और फिर जो भी एरर हो, एरर भी उस तरह से कुछ टाइम लेने के बाद शो करता है। और इसी तरह कोई एरर अगर आ जाए तो उसको फिक्स करने में भी थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम हैंग ऑन करेंगे, थोड़ी देर देखेंगे, और आप देखिएगा कि ये लिथियम 14 नंबर की सेटिंग में, चूँकि हमारे पास लिथियम बैट इंस्टॉल है, तो हमने 14 नंबर की जैसे ही सेटिंग हमने चेंज की है, तो कुछ टाइम के बाद ये एरर मोड में चला जाएगा।
अलार्मिंग मोड कह सकते हैं। ये देखिए आप ये 61 का एरर देना शुरू हो गया है। ये बता रहा है कि इसके साथ ये जो BMS केबल लगी हुई है ये BMS प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ऑल्दो यहाँ पे ये BMS पोर्ट भी लगी हुई है और इधर भी BMS पोर्ट पे ही लगी हुई है, बट ये नहीं कम्युनिकेट कर पा रहा। तो अभी मैं आपको इसकी ये जो रीज़न है, ये जो एरर है, ये जो अलार्म आया है, इसकी रीज़न बताता हूँ। ये देखिएगा, अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्डाइज उसी तरह से स्टैंडर्ड है। ये देखेंगे, अब थोड़ा सा गौर से देखेंगे, ये यहाँ पे इसके लेफ़्ट पे आपको ये ब्राउन, वाइट ब्राउन ब्राउन कम्बिनेशन 1-2 पे है, लेकिन अदर एंड पे आपका सेम ही स्टेटस है, जिसकी वजह से ये प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। कि हमने ये वाली जो केबल थी वो हमने उतार ली है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड RJ45 Cat6 केबल है जो कि स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के साथ है, जबकि हमें सिर्फ 2 वायर चाहिए, 1 और 2 एट बैटरी एंड जो 3 और 5 हैं वो इन्वर्टर साइड पे चाहिए। हमें सिर्फ 2 वायर चाहिए जो यहाँ से बैटरी एंड से 1 और 2 लें और उधर से 3 और 5 पे हों। अभी हम वो केबल बना लेते हैं और फिर उसको लगा के देखते हैं। भी अक्सर दोस्त ये क्रिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि BMS प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो कहाँ से पता चलता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला आइकॉन, इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा, ये AGN लिखा हुआ है, इसके नीचे आएगा लिथियम बैट। और वो कब आएगा, जैसे ही आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप सिलेक्ट करते हैं, 14 नंबर की सेटिंग में जाएंगे। आप जैसे ही 14 नंबर की सेटिंग पे जाएंगे, आप इसके ये AGN है, आप उसको पाइलॉन या ये पाइलॉन सेलेक्ट कर लेंगे या लिथियम बैट सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वो वाला जो निशान है ऊपर AGS का, वो ख़त्म हो जाएगा। ये वाला अब आ गया नीचे, ये देखें पाइलॉन लिथियम आयन आ गया, ये नीचे आ रहा है, लेकिन ये प्रॉपरली BMS से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। उसकी क्या निशानी है कि ये लिथियम आयन ब्लिंक नहीं कर रहा, साथ ही ये स्टेटस बार जो है ये भी ब्लिंक नहीं कर रहा। आप गौर कीजिएगा, जैसे ही हम इसको प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे तो ये स्टेटस बार जो है वो परसेंटेज में हो जाएगा, अभी ये वोल्टेज में है, और ऊपर जो लिथियम आयन का आइकॉन है वो ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। जी, हमने कस्टमाइज कैट केबल जो है वो RJ45 के साथ बना ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर स्कीम जो है वो 1 पे है वाइट ब्राउन और 2 पे है ब्राउन, और जबकि आप ये इन्वर्टर साइड वाली जो देखेंगे तो हमारी 3 पे है वाइट ब्राउन और 5 पे है डार्क ब्राउन। तो हम ये जो 3 और 5 वाला कम्बिनेशन है ये हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि वो भी 61 का एरर पे है। जैसे ही हम इसको प्रॉपरली इसका BMS इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे तो ये, और दूसरा सिरा हम इसका यहाँ पे BMS में, ये जो BMS पोर्ट है इसकी, उसके अंदर हम इस तरह से इंसर्ट कर देंगे। जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे, सर्टन सेकंड के बाद ये जैसे ही इसके साथ ये कम्युनिकेट कर लेगा तो ये वाला 61 का एरर जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और ये नॉर्मल ऑपरेशंस की तरफ वापस चला जाएगा। वही शो करेगा कि इसका BMS प्रॉपरली कनेक्टेड है। BMS का प्रॉपरली कनेक्टेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये लिथियम आयन सेल जो है वो फूल सकते हैं, ओवरचार्ज हो सकते हैं, बैटरी फट सकती है। इट्स क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि जब इसको इन्वर्टर ओवरचार्ज करेगा तो ये बैटरी फट भी सकती है। आप देखेंगे कि ये चूँकि प्रॉपरली कम्युनिकेट होना शुरू हो गया है तो
इन्वर्टर एंड पे याद रखिएगा आपने 3 और 5 वाली, और जो आपकी बैटरी एंड है उसमें 1 और 2, यानी कि वाइट ब्राउन जो हमारी 1 पे है और डार्क ब्राउन जो है, सॉलिड ब्राउन जो है वो 2 पे है, वही वाइट 3 पे चली जाएगी, वाइट ब्राउन, और 5 पे जो ब्राउन सॉलिड ब्राउन है वो चली जाएगी। और ये देखें आप उसका तो 61 का एरर भी ख़त्म हो गया, और ये लिथियम का आइकॉन ब्लिंक कर रहा है, साथ के स्टेटस बार भी ब्लिंक कर रहा है, और विच शोज़ कि ये परफेक्टली वर्किंग ऑलराइट है, ये बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। इस वक्त इसका BMS प्रॉपरली इस बैटरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। नो ये बैटरी जो है वो सेफ हो जाएगी, किसी किस्म की ओवर चार्जिंग वगैरह से ये बिल्कुल सेफ हो गई है। अब इसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्वर्टर्स नो कि ये जो इसके साथ अटैच हुई है वो बैटरी लिथियम आयन है, और आप देख सकते हैं वोल्टेज की बजाय अब स्टेटस बार में परसेंटेज आ रही है। ये 25%, 50%, 75% और 100%। आप परसेंटेज में, और स्टेटस बार भी ब्लिंक कर रहा है और लिथियम आयन भी ब्लिंक कर रहा है। दैट मीन कि अभी ये सिस्टम जो है वो प्रॉपरली, इसका BMS जो है प्रॉपरली कनेक्टेड है और वो इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसमें याद रखने की सिंपल वो कस्टमाइज केबल है। बाकी ये आलमोस्ट तमाम ही वोल्ट्रॉनिक जो वो हैं तो IP21 में जितने भी इन्वर्टर हैं उनमें ये वाला प्रॉब्लम आता है। जो स्टैंडर्ड जो आपकी जो ये डाटा केबल होती है वो इसमें काम नहीं करती, आपको कस्टमाइज़ बनानी पड़ती है।